आते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लास में। आज फिर से हम लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी सेट 2 सेट 1 का वीडियो डाल चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, जाकर पहले वो देख लीजिए, फिर सेट 2 देखिएगा। 3 सेट बना लीजिएगा, यहाँ से आपका 35 में 35 क्वेश्चन लड़ जाएगा। चलिए आज हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, गौरीसन नगर का संबंध है। गौरीसन नगर का संबंध क्या है? तो गौरीसन जो नगर है छावनी है। क्या हुआ? गौरीसन जो नगर है छावनी नगर है। ए का जो आंसर होगा आपका ए होगा, एक का जो आंसर ए है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एयर इंडिया संबंधित है, एयर इंडिया संबंधित है तो वायुयान से होगा, यहाँ वायु मार्ग है तो आप इसको सी नंबर कर लीजिएगा। 2 का आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा बाबू? 2 का सी नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोग और निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुनयन, पर्यावरण के बीच अनुनयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो वह कौन है? तो मानव बुद्धिमत्ता है। कौन सा होगा वह? मानव बुद्धिमत्ता। जो आपका 3 का आंसर होगा बाबू ए नंबर होगा। 3 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर जो आज का जो मेरा क्वेश्चन है, चलते हैं 4 नंबर पे। प्रतिकर्ष और अपकर्ष, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हुआ तो किसके लिए? तो ये प्रवास के लिए है उत्तरदायी। किसके लिए है? तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है। 4 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 4 का आंसर क्या होगा बुआ? ए नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है बुआ? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वह सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जलवायु होता है। 5 का जो आंसर होगा आपका, 5 का आंसर डी नंबर होगा। क्या होगा बाबू? 5 का आंसर डी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? यानी कि विश्व में किस महादेश में 90% 90% जो आबादी यानी कि जनसंख्या है वो नगरीकृत यानी नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो कितना, कौन से में है हुआ? तो ए होगा उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे हुआ? तो उत्तरी अमेरिका में है। आपका 6 का आंसर होगा आपका ए। 6 का आंसर ए है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो अभी क्वेश्चन के अनुसार तो आपका ठीक लगेगा, क्योंकि अभी तो चीन दे रहा है, अभी भारत को नहीं दे रहा है, क्योंकि 2023 के जनगणना के अनुसार, लेकिन अभी इसे बुक में पब्लिश नहीं किया गया। तब क्वेश्चन के अनुसार इसको भी मारेगा, लेकिन वर्तमान में भारत हो गया। तो एक क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर होगा बी नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस वह कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 8 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस दर में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो वह जर्मनी में। किस देश में? तो जर्मनी में। आपका 9 का आंसर होगा बाबू सी नंबर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के मूल निवासी थे? तो वह पाकिस्तान के थे। कहाँ के? तो पाकिस्तान के थे। चलिए 10 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। 10 का आंसर बी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? तो वह है रोपण। कौन कृषि? तो रोपण कृषि का। आपका 11 का जो आंसर होगा बाबू, 11 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है हुआ, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। यानी कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1960 के दशक में शुरू हुआ था। कब हुआ? तो
1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ था। आपका 12 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 12 का आंसर क्या होगा बुआ? बी नंबर। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल किस मौसम में पैदा होती है? तो वह शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु? तो शीत ऋतु में पैदा होती है। 13 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 13 का आंसर हुआ क्या होगा? 13 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो वो कौन है रेशेदार फसल नहीं है? तो वो कॉफ़ी नहीं है। कॉफ़ी में रेशा नहीं पाया जाता है। 14 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हुआ? तो चीन है। कौन है हुआ? तो चीन सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। अगर 15 का जो आंसर होगा डी नंबर। 15 का बाबू आंसर डी नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 16 पे चलेंगे हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो वह रोपर। क्या है? रोपर या रोपन। ठीक, रबर जो है रोपन कृषि की फसल की उपज है। 16 का जो आंसर होगा ए नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि कहलाती है वह क्या? तो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि कहलाती है। 17 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है हुआ? तो जर्मनी में। किस में है? तो जर्मनी में। 18 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 18 का आंसर क्या होगा बुआ? बी। 19 नंबर क्वेश्चन पे गहन निर्माण कृषि प्रचलित है। गहन निर्माण कृषि प्रचलित है बुआ इसमें, तो इसका आंसर होगा चीन में प्रचलित है। बी नंबर। 19 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 19 का क्या होगा बुआ? बी नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को ऊपर कर ले। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन बगावती कृषि नहीं है? बगावती कृषि नहीं है बुआ, तो एक कौन नहीं है? तो मक्का नहीं है। आपका 20 का आंसर होगा डी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? पाया नहीं जाता है, उपयोग होता है। तो कोको का उपयोग होता है। किसका? किस पदार्थ का? तो वो कोको का उपयोग होता है। आपका 21 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 21 का आंसर क्या है? बी नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। टोयोटा कंपनी किस देश की कंपनी है? वो टोयोटा कंपनी जो है जापान की कंपनी है। किस देश की कंपनी है टोयोटा? जापान की कंपनी है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो वह पर्यटन है। क्या होगा? ए पर्यटन होगा। 23 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 23 का आंसर बी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? बुआ था बाहुसूत्तन। बाहुसूत्तन है बुआ। इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा। क्या होगा? 24 का आंसर होगा सी नंबर। बाहुसूत्तन है बुआ। चलिए देख लीजिएगा इसको। 25 नंबर क्वेश्चन पे लोहारदगा किस लिए प्रसिद्ध है बुआ? लोहारदगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। 25 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। 25 का आंसर क्या होगा बुआ? बी नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए बुआ 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है बुआ? तो यूरोप में। किससे? यूरोप में। 26 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर से किसको? कोलोन से जोड़ता है। किसको? कोलोन से जोड़ता है। 27 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बेहद ट्रांग मार्ग होकर गुजरता है बुआ, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से बेहद ट्रांग गुजरता है। तो आपका 28 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। 28 का आंसर बाबू क्या होगा? बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है बुआ? तो स्वेज नगर, स्वेज मार्ग पर। किस पर?
तो सुएज मार्ग पर आपका 29 का जो आंसर होगा ए नंबर होगा। 29 का आंसर बाबू ए नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हुआ जनेवा में। कहाँ पे है? विश्व व्यापार मुख्यालय का संगठन कहाँ है हुआ? तो जनेवा में। आपका 30 का आंसर होगा डी नंबर। 30 का आंसर डी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका सदस्य है? तो सप्ताह का सदस्य। किसका सदस्य हुआ? तो सप्ताह का सदस्य। 31 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर। 31 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं बुआ? तो आंतरिक पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको आंतरिक पतन कहते हैं। 32 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 32 का क्या होगा? ए नंबर। चलिए बुआ 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन व्यापार संघ समाहित करता है बुआ? कौन व्यापार संघ समाहित करता था? पूर्वी यूरोपीय देशों को समाहित करता है। किसको? तो पूर्वी यूरोपीय देशों को समाहित करता है। आपका 33 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 33 का क्या होगा? ए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क और नदी किनारे पाए जाते? देखिए बुआ, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क नदी या नहर किनारे पाया जाता है? तो रेखीय बस्तियां पाया जाता है। किस प्रकार की बस्तियां बाबू? तो रेखीय बस्तियां पाया जाता है। 34 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या होगा बुआ? 34 का आंसर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन, एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ है? एशियन है बुआ जर्मनी में पड़ता है। एशियन कहाँ पे पड़ता है? तो एशियन जर्मनी में पड़ता है। आपका 35 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। 35 का आंसर क्या होगा? से। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसायी प्रधानता रहती है बुआ? तो व्यापार। क्या रहती है? व्यापार रहती है। 36 का आंसर होगा आपका सी नंबर। 36 का क्या? सी। चलिए 37 नंबर क्वश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी कितना? तो 10 करोड़ 41 लाख। कितना था? 10 करोड़ 41 लाख था। आपका 37 का जो आंसर होगा ए नंबर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में रहता है? भारत की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना उत्तरी मैदान में रहता है? तब वह 1/3% रहता है। कितना? 1/3%। आपका आंसर होगा 38 का सी नंबर। 38 हुआ सी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है हुआ? तो आस्ट्रिक। किस भाषा परिवार से संबंधित है हुआ? तो आस्ट्रिक। 39 का आंसर होगा आपका ए। 39 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है हुआ? तो ये है भारतीय आर्य। कौन भाषा है? तो भारतीय आर्य है। आपका जो आंसर होगा हुआ बी नंबर होगा। 40 का क्या होगा? बी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना व्यक्ति रहता था? तो वह बिहार में 1106 व्यक्ति रहते थे। कितने? तो 1106। 41 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 41 का क्या होगा? बी नंबर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन पे हुआ 42 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? वह पुरुष एक जगह से दूसरे जगह किस कारण से जाते? तो वह काम के और रोजगार के महत्व से। क्या हुआ? काम और रोजगार। क्योंकि रोजगार नहीं रहता है तो पुरुष एक जगह से दूसरे जगह रोजगार की तलाश में जाते हैं अपन जीवन यापन करने के लिए। चलिए अपने परिवार को जीवन यापन करने के लिए। 42 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। क्या होगा? सी। चलिए 43 नंबर, भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक जनसंख्या प्रवासी आए हैं? जो भारत के 7 पड़ोसी देश है स्थलीय, उसमें से कौन से पड़ोसी देश का जनसंख्या भारत में सबसे अधिक आता है हुआ? तो वो बांग्लादेश है। कौन सा देश है?
बांग्लादेश है। 43 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर, 43 का आंसर सी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक कोटि राज्यों में किस एक कोटि उच्चतम है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन कट जाता है। वो देखिए क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में एक की कोटि उच्चतम है, यानी कि एक की कोटि उच्चतम है। कौन सा राज्य है? तो वह केरल है। कौन है वो? और राज्य हुआ केरल है। आपका 44 का आंसर होगा ए नंबर, 44 का आंसर है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? वह तो नीलगिरी पे है। किस पे है? तो नीलगिरी पर्वत पे ऊटी है। पर्यटक जो वहाँ पे पर्यटक लोग घूमने के लिए जाते हैं, बहुत ही अच्छा जगह है। 45 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर, क्या होगा? बी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूसलम सांस्कृतिक नगर है। वह कौन सा है? तो जेरूसलम जो है सांस्कृतिक नगर है। 46 का आंसर होगा आपका ए नंबर, क्या होगा? ए नंबर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या? तो मृदा लवणता। क्या हुआ? तो मृदा लवणता। 47 का जो आंसर होगा बी नंबर, क्या होगा? बी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वास ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है मेघालय में। कहाँ पे प्रसिद्ध है बुआ? ए मेघालय में प्रसिद्ध है। 48 का जो आंसर होगा सी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। 49 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन पे झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि की जाती है बुआ, तो ये असम में किया जाता है। झूमिंग कृषि कहाँ पे किया जाता है बुआ? तो असम में झूमिंग कृषि किया जाता है। 50 का जो आंसर होगा डी नंबर, क्या होगा? 50 का आंसर डी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। चावल की बात है तो पश्चिम बंगाल। आपका 51 का आंसर होगा सी। चलिए अगर इसी जगह की भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कौन करता है? तो यूपी। अगर गन्ना उत्पादन कौन करता है 1 नंबर पर? तो महाराष्ट्र। सेकेंड नंबर पर यूपी। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? वह तो यमुना है। कौन है वह? सबसे अधिक प्रदूषित यानी कि सबसे गंदा नदी कौन है? ये 4 ऑप्शनों में तो ये कौन है? तो यमुना है। आपका 52 का आंसर होगा डी नंबर, 52 का आंसर डी नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा है। आपका 53 का आंसर होगा ए नंबर, क्या? 53 का है। अगर इसी जगह अगर आपको पूछ दे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र है। कौन? चौड़ी नदी में ए ब्रह्मपुत्र है, चौड़ी नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, याद कर लीजिएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में, बंद करो। 54 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? निम्नलिखित जो राज्य है उसमें किसमें हीराकुंड परियोजनाएं हैं? हीराकुंड परियोजना हुआ तो ये है ओडिशा में। किसमें है? तो ओडिशा में। 54 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा, क्या होगा? 54 का आंसर ए नंबर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया? तो वह तारापुर में। कहाँ पे? तो तारापुर में किया गया। 55 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है बुआ। कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो झारखंड। 56 का आंसर होगा आपका डी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है हुआ? राजस्थान। आपका 57 का आंसर ये होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है हुआ? तो किस राज्य में है? वो असम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो असम में। 58 का आंसर होगा आपका ए। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, खेतरी में क्या है? खेतरी में क्या है? तो वह तांबा के खाने है। खेतरी में क्या है? तो तांबा के खाने हैं। आपका 59 का आंसर होगा बाबू ए नंबर। 59 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडार है? निम्न में से किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडार है? तो वह झारखंड में। किस राज्य में भारत के? तो झारखंड राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडार है। 60 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रोजर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है वह कहाँ पे है? तो ओडिशा में। कहाँ पे है? तो ओडिशा में। 61 का आंसर होगा आपका सी। चलिए आपका 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए बुआ, दूसरा पूछ रहा है, पहला नहीं पूछ रहा है। तो दूसरा है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो 62 का आंसर सी होगा। अगर पहले नंबर का है तो महाराष्ट्र, दूसरे नंबर का है तो दूसरा नंबर का है तो यूपी। तो इसका आंसर होगा क्या? यूपी होगा, या उत्तर प्रदेश को शॉर्टकट में यूपी कहते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कहाँ पे है? तो वो है कोलकाता हावड़ा में। कहाँ पे? तो कोलकाता हावड़ा में। आपका 63 का जो आंसर होगा बाबू ये नंबर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012 है। कब है बुआ? 2007 से 2012। 64 का जो आंसर होगा आपका बी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, जल जयन रोग है। जल जन्य रोग है बुआ। जल से कौन सी रोग होता है? सिंपल सी बात समझिए, तो ये अतिसार रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो अतिसार। 60 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है बुआ? तो विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम है। 66 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 66 का आंसर क्या होगा बुआ? ए नंबर। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। कहाँ है हुआ? हाजीपुर में। आपका 67 का आंसर होगा डी नंबर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH-44 है। कौन सा हुआ? NH-44 है। आपका 68 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में हुआ? तो ओडिशा में। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो ओडिशा में। 69 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां फैलती है? तो वह जल प्रदूषण द्वारा सबसे अधिक बीमारियां फैलती है। 70 का जो आंसर होगा बी होगा। चलिए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा।